हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, सभी आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो इस क्लास को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सिंगल क्लास। आप सभी लोग उस क्लास को जाकर भी जरूर देखें। सो आज की क्लास के लिए सभी तैयार हो जाए। आज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से इस क्लास से, तो सभी एक काम और करना, इस नंबर पर पहले तो सभी लोग अपने अपने डाउट्स जो हैं वो शेयर कर देना, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं क्वेश्चन में, अगर मैं कराता हूँ कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आप सभी लोग अपना अपना डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर। और अगर आपने कुछ सीखा हमारी इस क्लास से तो सभी एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ठीक हो गया। क्योंकि तभी आपको इस तरह की अपडेट्स जो है वो डेली मिलते रहेंगी इस क्लास से। एंड स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, मैंने वहां पर 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखी है आप लोगों को, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है उसमें ऐड होना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स आप सभी को दे रखी है। मैं जल्द ही उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो कुछ प्रिपेयर कर रखा है, कुछ प्लान कर रखा है, जल्द ही आपके लिए वहां पर मैं कुछ लेकर आ रहा हूं, तो सभी तैयार रहना उसके लिए भी। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्या है सबसे पहला क्वेश्चन। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहां पर देखिए काफी चीज आपको दे रखे हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूं। और प्रोबेबिलिटी की क्लास मैंने यहाँ पर ले रखी है, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने अलग से आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, डाइस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक हो गया। कार्ड्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब जब हेड और जब कॉइन टॉस होता है ना उस समय एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, या फिर इस तरीके से एटमोस्ट 2 हेड, इसका कॉन्सेप्ट मैंने सिंगल क्लास में आपको सिखा रखा है। तो आइए आज हम वो सारी चीज इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, देखिए एक अनबायस्ड डाई जो है वो क्या कर रखा है, यहाँ पर थ्रो कर रखा है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप डाई पासा जो होता है, जब उसको आप थ्रो करते हैं, सो व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स जो आप देख सकते हैं, ठीक है। डाई के ऊपर, ठीक है, डाई के ऊपर आप कौन कौन से नंबर्स देख सकते हैं, ठीक है। आपने लूडो खेला होगा तो यस, क्या क्या आते हैं आपके पास। सो आउटकम्स लिख देता हूँ यहाँ पर मैं डायरेक्ट सीधे, ये हो गया आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक हो गया। यस, इसमें देखिए डाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है एंड 5 भी आ सकता है, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक हो गया, और काफी सिंपल भी है। ये आउटकम्स हैं, जरूरी नहीं कि पहली बार आपने थ्रो किया 1 आ जाए, ये तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। क्या पता 10वीं बार आपने जब थ्रो किया तब जाके 1 आया। तो पॉसिबल चीज तो ये है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और चीज 6, क्या 7 कभी आ सकता है, पासे में कभी 7 होता है, नहीं होता, क्योंकि फेस ही 6 होती है और उसमें 6 यहाँ पर नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। आपको पता है पॉइंट में ऐसे करके गोले करके ऐसे होते हैं। चलिए ये सारी नॉलेज आप लोगों को पहले से ही है, ऑलराइट। तो आउटकम्स ये हो गए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट की, एक इवेंट ऐसा है, देखिए इवेंट होता है आपको पता है, जैसे कि हमें चाहिए एक इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए एन इवन नंबर की, ऐसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स, ठीक हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने इवन नंबर है, देखिए 1 2 3, ठीक है। कितने इवन नंबर है, 1 2 एंड 3। सो ये है फेवर है, हमें ये हमें 3, यहां पर देखिए 3 इवन नंबर है, तो हम फेवरेबल आउटकम्स हमारे ये हो गए, ठीक हो गया। 3 इवन नंबर्स हैं, देखिए 1 2 एंड 3 इवन नंबर्स आर देयर, ठीक है क्या। तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम किसके फेवर में है, हम इवन नंबर के फेवर में है, ठीक हो गया। इस तरीके से तो 3 इवन नंबर हमें मिल सकते हैं अपॉन टोटल कितने यहाँ पर नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 1/2,
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। क्लास छोड़ के मत जाना, ये बिल्कुल मैंने देखिए इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे। अभी देखना जैसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया, तो ध्यान से। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग एन व्हाट, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप लोग ऐसा लिखना हमेशा, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 का मल्टीपल। यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल, भाई 3 के मल्टीपल्स कौन कौन है। अगर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ना आप अगर ऐसे करते हैं एन इवन नंबर आपको चाहिए, एन इवन नंबर डाई को थ्रो करने में, तो आपके पास कौन कौन है, 2 है, 4 है एंड 6 है। कितने हैं ये, 3 हैं। ये कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं यहाँ पर, 3, सो 3/6, सिंपल सा, ठीक हो गया। तो 3/6, सो 1/2 ये हो गया। अब मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स कितने हैं यहाँ पर, देखिए जो 3 से डिवाइड हो जाए, जो 3 की टेबल में आते हो, ठीक हो गया। हाँ, जो 3 की टेबल में आता हो, 3 और 6 कितने हैं, ऐसे 2 हैं, सो 2/6, ये 1/3 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। थर्ड चीज यहाँ पर क्या है, देखिए एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर होना चाहिए एक, तो ये ना स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन थोड़ा सा सरदर्दी क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये सरदर्दी क्वेश्चन इसलिए स्टूडेंट्स में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या नंबर हम निकालें। हम देखिए कौन से एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में बात करें। मतलब आप लोग देखिए हमारे पास ये जो बोल रहे हैं एन इवन और अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां से कौन से नंबर हम चूज करें। इवन नंबर, खाली इवन नंबर कर दें या 3 के मल्टीपल कर दें। देखिए स्टूडेंट्स जब ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो एन इवन और अ मल्टीपल ऑफ 3 बोला है। क्या बोला है, एन इवन और अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, देखिए आप उन आउटकम्स में से इवन नंबर भी देखिए, साथ साथ 3 का मल्टीपल वाला भी देखिए, और देखिए टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं ऐसे, जो क्या, जो इवन भी है और साथ ही साथ ध्यान सुनिए इवन भी होने चाहिए उसमें, इवन नंबर्स भी होने चाहिए, ठीक है, और 3 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए उसमें। ये जरूर नहीं है कि जो आपने इवन नंबर देख लिया कि वो 3 से डिवाइड हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट्स अगर आपने कहा लो 2, 4, 6, ठीक हो गया, 2, 4 एंड 6, देखिए इवन नंबर्स भी है यहां पर, और साथ ही साथ यहां क्या है, देखिए यहां पर क्या है, 3 से डिवाइड वाले नंबर्स भी हैं, लेकिन सारे तो नहीं है ना, लेकिन इवन तो है। तो इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है। 2, 4, 6 एक और है ऐसा नंबर जो कि 3 है। अब देखिए यहां मुझे इवन नंबर्स भी दिख रहे हैं और यहां मुझे आपके 3 के मल्टीपल्स भी दिख रहे हैं, तो दोनों ही चीज दिख रही है यहाँ पर दोनों ही चीज दिख रही हैं, तो इसके लिए ये हो गया, ठीक है। तो कितने हैं ये ऐसे नंबर्स, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे यहां पर ये आपके अपॉन टोटल नंबर्स, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, इस तरीके से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप माय डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे इसको। चलिए फोर्थ करते हैं अब। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे। अभी मैं ऐसे ही इसी तरीके के काफी क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्लास में एंड तक बने रहना और क्लास को जितना हो सके एक बार शेयर जरूर करिए, ठीक हो गया। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए स्टूडेंट्स ये एक नई बात आ गई है कि आप अब जो नंबर यहां पर रखेंगे ना, जो नंबर आप चूज करेंगे वो नंबर इवन भी होना चाहिए, साथ ही साथ वही नंबर 3 से डिवाइड भी होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 की टेबल में वो आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब भी एंड आए तो ध्यान सुनना, जो भी आप देखिए एंड के इधर देखिए इवन नंबर और इधर देखिए मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ जो भी ये नंबर होगा ये साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपने कहा भाई इवन नंबर मैंने ले लिया 2, यस 2 इज अ इवन नंबर, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक हो गया।
2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है आप लोगों को। एंड में क्या करना है आपको, जो नंबर आपने चूज किया है वो साथ ही साथ इवन है, और इवन के साथ साथ वही नंबर 3 से डिवाइड भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए उसमें। सो इट मीन्स यहाँ पर आप देखिए, ये इसके लिए हो गया, हाँ मैंने इसके लिए समझा दिया 2 4 6 3। इसके लिए कौन कौन हो गए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इवन नंबर। अच्छा, अगर मैंने ले लिया 2 4 6 और 3, बट ये गलत हो गया इसके लिए, क्योंकि एंड लगा गया, मतलब वो दो चीजें एक साथ सेटिस्फाई करना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है, इवन नंबर और मल्टीपल दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, 3 का इवन नंबर भी हो जाए, साथ साथ मल्टीपल भी होना चाहिए 3 का। तो और कह रहा है एंड और, ये या वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, ये वैसा और है कि दो चीजें सेटिस्फाई करनी है यहाँ पर हमें। तो ये तो 3 से डिवाइड है, ये भी है, लेकिन ये थोड़ा है, तो गलत आपने लिए है। ओनली दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट्स, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं इनको। तो 3 और 6 हैं खाली ऐसे, जो क्या है, अच्छा सॉरी गलत हो गया, 3 भी नहीं होगा। वाई नॉट 3? क्योंकि अगर आप 3 ले लेते हैं तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई तो होता है, ठीक है, सॉरी 3 की टेबल में 3 तो आता है, बट 3 जो है आपका वो इवन नंबर नहीं है। ऑलराइट, ये मिस्टेक्स आप लोग करेंगे, सो प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स। सो यस, 6 इज ओनली द नंबर विच इज इवन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सो यू कैन राइट। अब यहाँ पर गलतियां काफी स्टूडेंट ऐसे कर देंगे, 6/6 लिख देंगे, दिस इज रॉन्ग। हाउ मेनी नंबर्स आर, ठीक है, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इवन भी है, साथ साथ 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं। इन आउटकम में से वो एक ही नंबर है ऐसा, तो कितना, 1। सो 1/6 इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये गलतियां आप लोग कभी मत करना। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एमसीक्यूज के अंदर भी मिलेंगे, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग 2 अनबायस्ड कॉइन, मतलब दोनों तरफ अलग अलग चीजें होंगी। अनबायस्ड का मतलब ये हो गया एक तरफा नहीं, ठीक है, दो तरफा। मे बी मैं सही कह रहा हूं, नहीं, चलिए, अनबायस्ड कॉइन मतलब एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल हो सकता है। ठीक है, टेल होगा मतलब। अब देखिए, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, देखिए स्टूडेंट एक्चुअली में ऐसा होता है, काफी स्टूडेंट नहीं समझते, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कुछ ऐसा चीज होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा आउटकम्स आने के चांसेस हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे आपके स्कूल्स में, यस, हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती है एंड वी नो ऑलरेडी कि हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक हो गया, तो उस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट हो गए, एक तरीके के डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिससे समवन कैन डिटरमाइन, ठीक है, कि उसका एक ही आउटकम होगा, हमेशा वही होगा, श्योर है सब, वन में श्योर अबाउट द एक्सपेरिमेंट, यू कैन से। ठीक है, एंड वन में नॉट श्योर अबाउट द एक्सपेरिमेंट। वो कैसे एक्सपेरिमेंट हो गए, जैसे कि अ कॉइन इज टॉस्ड, अ डाइस रोल्ड, वो कैसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए आपके, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दीज ऑल आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, लाइक अ कॉइन इज टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, इस तरीके से। ठीक है, 2 डाइस रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड, इस तरीके से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लाइक अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, इस तरीके से। तो स्टूडेंट देखिए, क्योंकि उसमें आपके पास एक से ज्यादा चीजें आ सकती है, वन में नॉट श्योर अबाउट द आउटकम्स, इस तरीके से, कि मतलब क्या हो सकता है रिजल्ट। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर आप 2 अनबायस्ड कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 2 अनबायस्ड कॉइन को टॉस्ड, 2 अनबायस्ड कॉइन टॉस, इसका मतलब आपने देखिए स्टोरी ऐसा होता है ना, साइमल्टेनियसली लिखते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूरा मतलब ये हो गया कि ये मेरे हाथ में एक सिक्का, चले छोड़िए, एक है मेरा फ्रेंड, एक है मैं हूं, एक मेरा फ्रेंड है। वी बोथ टॉस्ड कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ऐसा उछाला, सिक्का घूमते घूमते गया, नीचे आया, जमीन पर आया। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको कुछ तो पता होगा ना आपको कि ये तो आ सकता है ना, लेकिन आप श्योर नहीं है। दोनों में हेड आ जाए, कौन कहेगा इतने कॉन्फिडेंस से, ठीक है, कौन इसकी श्योरिटी लेगा
कि यहाँ पर ये दोनों ने उछाला, मैंने और मेरे फ्रेंड ने उछाला और हेड ही आ गया, कोई नहीं ले सकता, ठीक हो गया। बट ये पता होगा उसमें कभी ना कभी तो दोनों कॉइन पर आपके पास हेड आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक हो गया। तो यस, तो ये मैं इससे समझाना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों को समझना है आप लोगों को। आउटकम्स तो देखिए, मान लीजिए ये मैं हूँ, मेरे इसमें हेड आ गया, ये मेरा फ्रेंड है, इसके इसमें भी हेड आ गया, ठीक हो गया। ये पॉसिबल हो सकता है कभी ना कभी, ये नहीं। अभी काफ़ी स्टूडेंट ये भी सोचते हैं यार एक बार में, ये इनका मतलब क्या होता है, समझिए आप लोग कि क्या क्या रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं वाली बात है। जरूरी नहीं कि एक ही बार में हेड और हेड आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या पता आ भी जाए, ठीक, तभी तो आप टॉस जीत जाते हैं। कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट दोनों में टेल आ जाए, और कभी ना कभी ऐसा हो कि एक पहले मेरे इसमें हेड आए और मेरे फ्रेंड के इसमें टेल आ जाए, और कभी ऐसा होता है मेरे फ्रेंड ने जो टॉइन कॉज किया उस पर टेल आ जाए, मेरे इसमें हेड आ जाए। सो इसके अलावा मुझे नहीं लगता आप कुछ और सोच रहे होंगे, तो कभी ना कभी है ये 1000 टाइम्स, मान लीजिए, सोचिए 1000 टाइम्स आप लोगों ने टॉस किया होगा, तब जाके आपके पास कहीं ना कहीं 4 आउटकम्स आपको दिखे होंगे। समझ रहे हैं आप सभी लोग, इन चीजों को समझिए। चलिए अब क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम दिस आउटकम्स, ये इससे क्या निकलते हैं, देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, गेटिंग 2 हेड से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जब 2 लोगों ने साथ किया है ना, तो आप दोनों का एक साथ देखोगे, यहाँ पर देखिए, ठीक हो गया। 11th क्लास में भी अभी आप आने ही वाले हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। इसीलिए स्टूडेंट्स इन चीज़ों को अभी सीख लो, 11th क्लास में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। वेरी सिंपल चैप्टर, अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो 11th क्लास आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि ये आपका प्रोबेबिलिटी 11th में भी है, सेम एज स्टैटिस्टिक्स, तो उसे ध्यान से पढ़ लेना। 2 हेड आने के, एक ही बार आ रहा है 2 हेड, एक बार, कितने में से, टोटल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरीके से। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग नो हेड, कोई भी हेड ना आए, कौन बताएगा इसका आंसर, नो हेड, एनीवन, नो हेड मतलब हेड हो ही ना, उसमें हेड आए ना। ऐसा इन चारों में से कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि दोनों में हेड नहीं आएगा, वो एक ही बार होगा, मतलब मेरे कहने का था एक ना एक बार ऐसा होगा नहीं होगा, किसी में भी हेड नहीं आएगा, समझा सब लोग, किसी में भी हेड नहीं आएगा। तो एक बार हो रहा है ना ऐसा, किसी में भी हेड नहीं आ रहा, ये देखिए नो हेड मतलब कोई हेड ही नहीं आ रहा भाई, एक बार ऐसा हो रहा है, तो 1/4 में से एक बार ऐसा हो रहा है, और 3 बार अगर मैं पूछूं उसमें, देखिए नॉट इवेंट का भी केस होता है एक, ये है नो हेड, और हेड के लिए पूछ दूं तो गेटिंग अ हेड पूछ दूं, गेटिंग हेड पूछ दूं तो 1 - 1/4 करके 3/4 हो जाएगा। उसका मतलब ज़्यादा है, गेटिंग नो हेड से मतलब ये कि एटलीस्ट एक ना एक हेड हो, तो अब क्या हो जाएगा 1 - 1/4 3/4, वैसे भी पता चलता है। अभी हम आगे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, देरी तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स, चलिए आराम से होगा, टेंशन मत लीजिए। एटलीस्ट 1 हेड, स्टूडेंट देखिए कम से कम एक हेड हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम से कम एक हेड। अगर आपके पास देखिए 2 कॉइन टॉस हो रखे ना, ध्यान सुनना, कम से कम एक हेड से मतलब है, कम से कम एक हेड से मतलब है एक हेड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है पूरी क्लास में, आप जाकर देखिए। एटलीस्ट का मतलब एक, अगर देखिए 2 कॉइन टॉस हो रहे तो हम यही तो कहेंगे या तो एक हेड है उसमें, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं होगा। तो ऐसे कितने हैं इसमें, एटलीस्ट कम से कम एक हेड है, 1 2 और ये 3, मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ अलग से, ठीक है, यही पर आपको बता दे रहा हूँ। तो 3 है ऐसे 4 में से, ठीक है स्टूडेंट। At most 1 head, very important, at most is very important, this question is very important, these questions, और सेम एज हम लोग अभी इसमें भी करेंगे। एट मोस्ट एक ना एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, सिर्फ एट मोस्ट का मतलब यहाँ पर देखिए 2 कॉइन टॉस हो रहे, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, अगर हेड है या टेल हो कुछ भी हो, तो जब हेड नहीं होगा, ठीक है, वो भी एट मोस्ट में काउंट होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, हाँ एटमोस्ट 1 बोला 2 बोला,
ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। मैंने क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। नहीं हो अगर हेड तब भी काम चलेगा, लेकिन 2 हेड नहीं होने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ठीक है। एक से कम भी चलेगा बट एक से ज्यादा नहीं चलेगा। तो अगर यहां पर एटमोस्ट 1 हेड की बात कर रहा है तो 0 और 1, ठीक हो गया। कहीं ऐसा है जहां हेड है ही नहीं, यस, ठीक है। और कहीं ऐसा है जहां एक हेड है, यस, एक ये, तो 1 2 3। तो इस हिसाब से इसका आंसर भी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3/4। एंड आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, दुलारे, आप लोग कर रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। और आई होप कि कुछ ना कुछ, ठीक है, आउट ऑफ 100 में भी 80% यहाँ तो जा रहा होगा ना, 20% निकल रहा होगा, मैं मानता हूँ, बट फिर भी 80% जा रहा है। ऑलराइट, सो आपका परसेंटेज अच्छा है, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 अनबायस्ड पॉइंट्स, ठीक है, उसके बारे में करते हैं। चलिए स्टूडेंट, व्हेन 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, अब मैं हो गया, एक मेरा फ्रेंड हो गया, और एक आप में से कोई एक कंसीडर कर लो अपने आप को, ठीक हो गया। आराम से समझना स्टूडेंट्स, हमें जल्दी किसी चीज की नहीं है। ये एक क्लास आपने इसलिए ले रखी, भगाने के लिए नहीं ले रखी है, इसमें भी आपको मैं कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अनबायस्ड कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं लिख लेना आप लोग, काफी अच्छा होता है, लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया स्टूडेंट। यस, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, यू हैव टू राइट द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, एंड काउंट दैम। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, एक पर्सन और ले लीजिए कोई अलग से, जो हमारे इन आउटकम्स को काउंट करे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कोई अपना टीचर मान लीजिए, उनसे कहिए सर हम यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ पर टॉस उछाल रहे हैं, ठीक है, तीनों एक साथ टॉस उछाल रहे हैं, और आप हमारे आउटकम्स है उनको एक बार देखना, काउंट करना, ठीक है, क्या क्या आते हैं। वैसे तो दिन भी लग सकता है, क्या पता साल लग जाए, आपकी किस्मत बुरी हो, आउटकम्स काउंट करते करते, देखिए ऐसा हो सकता है, मतलब। तो मैं क्या करूंगा, आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा उसको, पॉसिबल आउटकम्स, तीनों में हेड आ सकता है, यस, आएगा कभी ना कभी। तीनों में टेल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, इस चीज को एक काम करते हैं, पहले हेड आ गया, ठीक है, फिर हेड आ गया और फिर टेल आ गया, ठीक है, हेड आ गया, टेल आ गया, फिर टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा हो जाए, हेड आ जाए, टेल हो जाए, फिर हेड हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, क्या पता ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स, टेल आ जाए, फिर हेड हो जाए, फिर हेड हो जाए, ये भी हो सकता है। क्या पता ऐसा हो जाए 2 बार स्टार्टिंग में टेल आ जाए देन हेड हो जाए, और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि पहले टेल देन हेड देन टेल। सो काउंट देम। क्या इसके अलावा कोई और आउटकम्स मिल सकते हैं, बताइए, समझिए आप लोग, ठीक है। ये मैं हूँ, ये मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मेरे इसमें टेल आया, उसके इसमें हेड आ गया, और अगर दूसरे फ्रेंड के इसमें भी हेड आ गया, इस तरीके से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द 8 आउटकम। इसके अलावा आप कुछ निकाल सकते हैं, आप खुद सोच लीजिए क्या करेंगे आप, बताइए, और कुछ नहीं बचा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, फर्स्ट वाले का सारे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, भाई कितने ऐसे हैं जिसमें सबके सब हेड ही आ रहे हैं, वो एक ही ऐसा, आउट ऑफ 8 हो गया भाई। सेकंड वन इज 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ 2 हेड्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर गेटिंग, सॉरी हाउ मेनी, जितने भी लोग, सॉरी कितने ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें 2 हेड्स हैं, 2 हेड खाली, ठीक है, 3 नहीं होने चाहिए, 1 2 3, 3 आर, ठीक है, 3 ऐसे हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जो भी है, क्या बोलते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट्स कुछ नहीं होता, जो आउटकम्स होते हैं ना हमारे किसी एक्सपेरिमेंट के, वही एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, मतलब उनमें से ही होते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
जो भी हमारे आउटकम्स होते हैं उन्हीं में से वही क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, तो देख लीजिए, ठीक हो गया। तो दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और है, वन हेड, पी ऑफ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ से मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है, एटमोस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक हो गया। P ऑफ वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, 1 2 3, आई थिंक ये भी 3/4, 3 सॉरी यहाँ क्या लिखा है, 1 हेड ना, हाँ, एक हेड आए, 1 2 और 3, 3/8। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको एटलीस्ट 2 हेड। चलिए इसके बाद आप लोग बोर हो रहे हैं तो हम बढ़ते हैं कार्ड की तरफ, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। अच्छा देख लीजिए, कम से कम 2 हेड, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, ठीक है, इसके फेवर में चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड में, एटलीस्ट 2 हेड्स में चाहिए। सो देखते हैं, कम से कम 2 हेड होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चलेगा। सो 2 हेड, 1 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। सो 4/8 हो गया, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 1/2। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज़ तो सीख ली होगी आज हमसे, ऑलराइट। तो अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कार्ड्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे दूंगा, सूट्स क्या होते हैं, फेस कार्ड्स क्या होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, ठीक हो गया। किंग क्वीन जैक और इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, जो एस जिनको हम बोलते हैं। और 2 कलर के होते हैं, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, ठीक है। डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट करिए और उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से करते हैं इसको। सो आइए स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है मैंने, और ये है कार्ड्स की कुछ कहानी छोटी सी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ऑलराइट। यस, सो देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने क्या क्या बना रखा है, ध्यान से देखना। 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, ठीक है। और स्टार्टिंग जो 2 मैंने यहाँ पर लिखे हैं डायमंड एंड हार्ट्स, वो आपके रेड कार्ड्स होते हैं, मतलब रेड कलर के होते हैं, ठीक हो गया। यस, सो ईच कलर कार्ड्स कितने होंगे, देखिए, जो मतलब हर कलर के 26 होते हैं, 2 ही कलर के होते हैं, रेड के भी 26 और ब्लैक के भी 26। रेड के अंदर 2 आ गए। अब यहाँ पर देखिए, या तो गिनेंगे इसको 1 2 3 और 2 से लेकर 10 तक कितना हो गए, देखिए यहाँ पर हो गया आपके 12, ठीक है, और 1 ही हो गया आपका, तो 13 हो गए टोटल, ठीक है। इसे हम वैसे 1 होता है, लेकिन इसको कार्ड्स में हम एस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस, एस फॉर एस, इक्का, ठीक हो गया। बाकी किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक, ये तो आपको नॉलेज होगी, इतना बड़ा तो नहीं है कुछ ऐसा। हर कोई 13 होते हैं भाई, ये भी 13 होगा, ऑलराइट, ये भी 13 होंगे आपके, ये भी 13 होंगे और ये भी 13 होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक टर्म और आता है, वो बताऊंगा आपको, फेस कार्ड्स। स्टूडेंट फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, के, क्यू और जे, जिनमें आपको किसी की शक्ल दिखती है, थोड़ा ऐसा समझिए। तो यहाँ पर फेस कार्ड 3 हैं, लेकिन ये ध्यान सुनना 3 तरीके के हैं, लेकिन टोटल कार्ड्स में, टोटल 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 3 × 4 कर लीजिए, टोटल कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 12 होते हैं। इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑलराइट। यस, अब देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। एक ब्लैक किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक देखिए, जब आप लोग यहाँ पर ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक कलर का किंग 2 जगह है, एक और ये, कितने हैं, 2। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए, अब ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, 2 तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। कितने में से, आउट ऑफ 52। सो यहाँ से आ गया इसका आंसर कितना, देखिए। अब ब्लैक किंग, भाई ब्लैक वाला किंग होना चाहिए, तो ब्लैक वाले किंग तो 2 है ना, क्योंकि क्लब के पास है, स्पेड के पास है, ठीक हो गया।
अब इसने ये तो नहीं बोला ना कि क्लब वाला किंग चाहिए। अगर क्लब वाला किंग बोला था तो 1/52। देखिए स्टूडेंट, ये टोटल 52 कार्ड में से उठाने की प्रोबेबिलिटी है। समझे आप सभी लोग? ये समझना आप सभी लोग, ठीक हो गया। चलिए, तो ये तो 2 है हमारे पास, तो 2/52। तो कितना आ गया यहाँ से आंसर इसका? 1/26 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फेस कार्ड, एक फेस कार्ड को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फेस कार्ड, देखिए स्टूडेंट, फेस कार्ड मैंने बता दिया आपको। फेस कार्ड निकालने हैं, 52 कार्ड्स हैं, इनमें से फेस कार्ड कितना होगा? टोटल 12 होगा। ठीक है, तो 12 तरीके से निकल सकता है अपॉन 52। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 3 12, 3/13। इससे सिंपल क्या होगा उसमें बताइए? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अ जैक, क्वीन और अ किंग। देखिए तीनों चीज होनी चाहिए, जैक भी, क्वीन भी और एक किंग भी। स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ जैक, क्वीन और किंग। अब देखिए आप लोग, जैक, क्वीन और किंग, कलर की बात तो नहीं कर रहा ना? कलर की बात करिए? बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है स्टूडेंट, कलर की बात ही नहीं कर रखी है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, वीडियो चल रही है, ठीक है, अ जैक, क्वीन और अ किंग। अब आप खुद देख लीजिए स्टूडेंट्स, जब आप जैक की बात कर रहे हैं तो जैक तो बेटा 4 जगह है, 1 2 3 4। क्वीन की बात करेंगे तो 1 2 3 4, और ऐसे करते करते किंग भी 4। सो देखेंगे इतना टोटल कितना हो रहा है आपका? 12। ठीक है, तो 3 × 4 कर लीजिए, या सीधा आपको पता लग गया 12/50। सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट 52 होगा। 4 3 12, दिस इज ऑल्सो 3/30। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कार्ड। रेड कार्ड तो कोई भी बता देगा। ठीक है, रेड कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है स्टूडेंट, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर टोटल 26 है रेड कार्ड्स। कोई भी एक निकल सकता था ना, कोई भी एक निकलेगा भाई। तो ऐसे करते करते 26 हैं आपके पास रेड कार्ड। सो 26 तरीके से ये हम चूज कर सकते हैं, और 26/52 ये भी सिंपल हो गया। तो रेड कार्ड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? रेड कार्ड 26 टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 में से टोटल 26 हैं रेड कार्ड्स। तो 1/2। चलिए ये भी हो गया आपका। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो मैंने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इनके। ठीक है, और भी पार्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अ हार्ट। अब हमें हार्ट निकालना है बाहर। ठीक है, दिल बाहर मत निकालना अपना कभी। ठीक हो गया, चलिए हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट यहाँ पर लिखा गया है ना। देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। देखिए निकाला गया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड से कार्ड निकाला गया। हम देखिए यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 52 है हमारे पास कार्ड्स दे रहे, हमें तो आउटकम्स की जरूरत भी नहीं है। 52 कार्ड्स दे रखे हमें, बस इसमें से हार्ट को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हार्ट वाला कार्ड मिल जाए आपको, एक हार्ट वाला कार्ड मिल जाए। अब देखिए स्टूडेंट, बात है हार्ट वाला, तो बात यहाँ पर बोल दी है कि हार्ट कार्ड है, तो हार्ट वाले कितने हैं? टोटल 13 है। देखिए 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कभी ये भी निकल सकता था, ये भी हार्ट वाला के निकल सकता है, हार्ट वाला क्यू जे निकल सकता है। इस तरह से निकलता रहेगा। सबको प्लस कर दो 13/52 और डायरेक्ट कर लीजिए आप लोग। टोटल कितने हैं? 13 है। सो 13/52 1/4। बस फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। यस, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना ही किंग चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। ठीक है, नाइदर अ किंग नॉर अ किंग नॉर अ क्वीन। तो देखिए स्टूडेंट, ना किंग ना क्वीन। अब पहले आप ये देख लीजिए कितने किंग और क्वीन हैं, उनको अगर आप निकालने की प्रोबेबिलिटी बता देते हैं
तो 1 में से जैसे ही आप माइनस करेंगे, ये नॉट वाला कॉन्सेप्ट होता है, निगेशन कहते हैं इसको, निगेशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई प्रोबेबिलिटी हो रही है इस तरीके से, तो मुझे अगर पी डैश सॉरी अगर आपके पास नॉट ए है, ठीक है, देखिए आपके पास किसी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि वो ना हो, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसकी 1 में से माइनस कर देंगे उसके होने की प्रोबेबिलिटी को, तो आपको क्या मिलेगा, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यस, या ऐसे कर लीजिए नाइदर अ किंग नॉर, देखिए ऐसे निकलता है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास जिसको हम ऐसे ऊपर बार बनाते हैं 1 माइनस पी ई, ये कोई इवेंट होगा जैसे गेटिंग अ हेड, ये गेटिंग अ हेड होगा, तो ये कैसे मिलेगा, ये गेटिंग 2 हेड्स, मान लीजिए गेटिंग 2 हेड्स, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग 2 हेड्स की। मान लीजिए ई एक ऐसा इवेंट है, ई बी द इवेंट गेटिंग 2 हेड्स। अब आपको गेटिंग नो 2 हेड्स अगर क्वेश्चन हो तो आप क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे गेटिंग 2 हेड्स को और ऐसा साइन लगाएंगे, तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, नाइदर अ किंग नॉर अ किंग नॉर अ क्वीन, तो देखिए इसमें किंग और क्वीन होते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा टोटल 8 हैं। सो अगर हम मुझे देखिए किंग और क्वीन को रिमूव करना है, ठीक है, ऑन रिमूविंग किंग एंड क्वीन, सो कितने टोटल कार्ड्स होंगे आपके, 52 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 8, सो ये आपका आ जाएगा 44, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है, तो इनको निकालना है आपको, ठीक है, आपको ये लोग नहीं चाहिए, तो आप आपने 8 हटा दिए, आपने 8 जो है वो हटा दिए, आपने 8 हटा दिए, अब आप किसके निकालेंगे, ये हो गया आपके पास, इनमें कौन कौन है, इनमें वो है नहीं, ना किंग ना क्वीन, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी बतानी है, इसका मतलब इसमें ना किंग है ना क्वीन है, सो गेटिंग दिस, ये तो है 44, इस 44 में क्या है, इस 44 में नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल सी बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे 44/52, चेक कर लेना इसको एक बार, और ये आएगा आपका 1/3। समझ में आया सबको, अगर नहीं आया तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को आप क्या कैसे कर सकते हैं, इनको निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल दीजिए, जैसे 8/52, किंग और क्वीन को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, 8/52, नहीं निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 8/52 करेंगे तो 44/52 मिलेगा आपको, ऑलराइट, तो ये हो गया भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसका इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज एन एस, अगर एक एस लिखा चाहिए, अब देखिए मैंने क्या कहा, इक्के कितने हैं, 1 2 3 4, तो स्टूडेंट्स ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, आप लोगों को 1/13, ठीक हो गया, समझ में आया सबको, एन एस का 1/13 हो चुका है। अब मैं एक काम करूँगा, आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर होमवर्क से दे दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा साइड में, आप लोग उनका होमवर्क मुझे बता देना, ठीक है, होमवर्क से उसका आंसर बता देना। चलिए यहाँ पर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेड, ऐसे बहुत क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे अ किंग ऑफ ब्लैक कलर, इस तरीके से, ठीक है, क्वीन ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ऐसा कुछ भी बन सकते हैं यार, कितना सिंपल है, अ क्वीन ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स की क्वीन 1 2, सो 2/52, इस तरीके से। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि स्टार्टिंग में कुछ कार्ड्स रिमूव कर दिए, फिर उन पर उनकी प्रोबेबिलिटी पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो पहले मैं आप एक काम करता हूँ, स्पेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड वाले 13 है, तो स्पेड आप निकाल सकते हैं, इससे सिंपल कोई है नहीं, कुछ सिंपल इससे सिंपल कोई एक्सरसाइज है भी नहीं वैसे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। स्पेड कितने हैं स्टूडेंट, 13 है अपॉन 52, 30 बन जाए 13, 13 4 जा 52। अगर आपको कुछ डाउट है ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पर पूछिए मुझसे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यस, नाइदर अ हर्ट नॉर अ क्वीन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
नाइदर अ हर्ट नॉर अ क्वीन, एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, 5 6 7 8 आठवां क्वेश्चन है, P ऑफ नाइदर अ हर्ट, हमें ना ही हर्ट चाहिए नॉर अ क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, नॉर अ क्वीन, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, नॉर अ किंग। स्टूडेंट ध्यान से करना जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा ना, आप इन कार्ड्स को रिमूव कर दीजिए 52 में से, ठीक है, ना ही इसमें हर्ट होने चाहिए और ना ही इसमें किंग होना चाहिए। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइदर अ हर्ट, देखिए यहां पर नाइदर अ हर्ट बोला नॉर अ किंग बोला है, किंग किसी का भी हो सकता है, ठीक हो गया, नाइदर अ किंग बोला है, किंग ऐसा नहीं कि किंग सिर्फ हर्ट वाले का है, नहीं, किंग किसी का भी सकता है, क्योंकि किंग के लिए कुछ नहीं बोला है। लेकिन देखिए स्टूडेंट नाइदर अ हर्ट में अगर बात करें, ठीक है, नाइदर अ हर्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स हर्ट वाले यहां पर कितने हैं, इसको ध्यान सुनना, हर्ट वाले कार्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी 13 है स्टूडेंट, जो हर्ट वाले हैं वो 13 है। मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, देखिए इसमें 12 प्लस एक ऐसा कार्ड भी जो किंग का भी है, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट, तभी यहां पर गलती करेंगे आप लोग। तो टोटल होने को 13 है मानता हूं, लेकिन किंग कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 हैं, लेकिन आपने यहां पर जब 4 लिखेंगे, जब आप उनको प्लस करेंगे तो आप गलती कर देंगे, इस गलती से बचना प्लीज, क्योंकि जब आप 4 लिख दे रहे हैं तो आप फिर से एक बार और किंग को काउंट कर ले रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी हर्ट में कर लिया है। सो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट डोंट डू दीज टाइप ऑफ मिस्टेक, दिस सिली मिस्टेक्स, ठीक है, सिली तो नहीं है थोड़ी अच्छी मिस्टेक, बट प्लीज डोंट। हाँ चलिए, सो किंग में अगर बात करूं, देखिए टोटल 13, एक किंग तो ऑलरेडी यहां पर आ चुका है हर्ट में, ये बचे हुए 3 मैंने इसके क्लब के और स्पेड के लिख रखे हैं। सो 13 प्लस 3 कितना हो गए, 16। भाई ये नहीं होने चाहिए, अगर इनके होने की पूछा होता हर्ट और किंग तो 16 अपॉन आइदर अ हर्ट, यहाँ पर हाँ आइदर भी आ सकता है, आइदर अ हर्ट और अ किंग में 16 अपॉन 52, लेकिन नाइदर पूछा है, मैं मान लेता हूँ। देखिए सुन, कभी ऐसा भी होता है, हम इस इवेंट को नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग को मैंने कह दिया ई है, ये एक इवेंट ऐसा है कि वो क्या है, नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग है, तो मैंने पी मान लिया। अच्छा सॉरी, हाँ चलिए, तो पहले एक काम कर लेते हैं, ये कितने हैं नाइदर हर्ट नॉर अ किंग वाले, सो रिमेनिंग कार्ड्स ऐसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग कितने बचे, 52 माइनस 16 36, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आया हमारा 536। तो भाई इनको निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने तो माइनस कर दिया। सो P ऑफ E कितना हो गया आपके पास, 36 अपॉन 4 9 जा। तो इस तरह के स्टूडेंट्स, आई होप, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा, तो मुझे जरूर बताना, ठीक हो गया। अब 2 टाइप के क्वेश्चंस और करा रहा हूं, उनको भी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, रिमेनिंग हो गए भाई 16 थे, हो गए टोटल, ठीक है, कहीं आपने यहाँ 13 करके यहाँ 4 करे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्ड से आपने पहले ही किंग को रख लिया वहां पर, या तो माइनस कर लीजिए पहले ही। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इनको आराम से लिखिए अच्छे से, ठीक है, फेस कार्ड्स हो गए, सब समझ में आएगी आपको। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं आ रहा है, इसके बारे में और अच्छे से देखना है, तो एक क्लास ले रखी जिसमें खाली यही सब पढ़ा रखा मैंने, ठीक हो गया। चलिए ओके स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए। अब आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख दिया है, यस 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इससे भी आपका क्वेश्चन बनने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट देखिए, या तो आपका कार्ड से बनेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका कार्ड से तो बनना ही बनना है, ठीक है, और आपका 2 हेड नहीं 3 हेड से बन सकता है क्वेश्चन, और यहाँ से ये चांस है,
और एक क्वेश्चन और अभी कराने वाला हूँ, तैयार रहिए उसके लिए, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सॉरी ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझा दूंगा आपको, तो प्लीज तैयार रहिए पहले आप, ठीक है। चलिए नाउ सुन देखिए, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली यू नो दैट वी हैव 36 आउटकम्स आर विच इज पॉसिबल। अब ये नहीं, ये जरूर नहीं कि 36 बार करके ये सब हो गया, ऐसा थोड़ा है नहीं। एक पर्सन यहाँ, एक मैं हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, दोनों ने पासा को झाला रोल किया और जब नीचे देखा मैंने कुछ काउंट किया, मैंने देखा सबसे पहले आया 1, उसके इसमें भी बनाया, मेरे इसमें भी बना गया, ठीक हो गया, वो भी जीत गया मैं भी जीत गया, कुछ ऐसा। मेरे से बनाया उसके इसमें 2 आ गया, मेरे से बनाया उसके इसमें 3 आ गया, कुछ ऐसा। अब देखिए ये है कुछ, ये आपको शायद पता होगा, बहुत सिंपल भी है। टोटल कितने होते हैं 36, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता है आउटकम्स कितने हैं, टोटल 36 होते हैं, याद रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट a total of at least 10, a total of at least 10, कम से कम 10। ये क्या है ना स्टूडेंट, ध्यान से रखना, ये कह रहा है कि जब आप उन दोनों जो क्यूब के ऊपर, ठीक है, फेस पर, ठीक है, क्यूब के फेस पर जो भी नंबर आपको दिखेगा टॉप पर, ठीक है, टर्न्स अप कहते हैं, तो वहां पर जो भी आपको नंबर दिख रहा है उनको जब आप प्लस करते हैं तो उनका जो सम है कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा। यस, ओके। तो देखिए जिसमें 10 आ रहा है, देखिए कौन कौन से, मैं आपको बताता हूं। यहां तक तो कोई भी नहीं है, यहां से ऊपर कोई भी नहीं है, इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 ऐसी बहुत कम है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कम से कम 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक हो गया, कम से कम 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 4 10, देखिए ना ही ये है ना ही ये है, क्योंकि 6 + 1 7 हो रहा है, 5 6 7 ये भी नहीं है, 6 7 8 ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आप लोगों का, 1 2, देखिए 5 5 10, ठीक हो गया, 6 4 10, 6 5 11, 6 4 10, 6 5 11 और 6 6 12, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे कितने स्टूडेंट 6 हैं टोटल 36 में से, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत आसान था, समझना है बस, ठीक है। यस, सेकेंड इज अ मल्टीपल ऑफ 2 1, अच्छा, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बस ऐसा नंबर ढूंढ दीजिए जिसमें 2 का भी मल्टीपल हो, एक डाइस पर 2 का मल्टीपल हो, एक डाइस पर 3 का हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट वाले डाई पर 2 का मल्टीपल और सेकंड वाले डाई पर 3 का मल्टीपल, ऐसा जरूर नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इस बार ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। आप लिख लेना कि लेट ए बी द इवेंट गेटिंग, लेट ए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो देखिए ये भी नहीं है, यहां तो सिर्फ 2 का मल्टीपल है, 3 का तो है ही नहीं, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे चलेगा, यहाँ भी ऐसे चलेगा, यहाँ भी ऐसे चलेगा, यस, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। एक डाई पर 2 का मल्टीपल, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसके लिए, क्या इसके लिए कुछ फेवरेबल एलिमेंट्स लिख दूँ, कौन कौन से हैं। अच्छा यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 और 3 दोनों के मल्टीपल होने चाहिए, तो एक ये हो गया, 1 2 3, टू का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए, तो यहाँ 2 का भी है, ये भी है, इनको आप हटाइए, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा ना, ये होगा, ये होगा, ठीक है। और 2 और 3 का ना ये भी होगा, ये भी होगा स्टूडेंट्स, व्हाट वी वांट 2 और 3, ये भी होगा आपका, ये भी होगा, ठीक हो गया। ये सारे होंगे, आप चेक कर लीजिए, 2 और 3 दोनों का ही होना चाहिए, एक डाइस पर 2 का होना चाहिए, एक डाइस पर 3 का होना चाहिए। कितने काउंट करिए, क्या हमने सब काउंट कर लिए स्टूडेंट्स, क्या हमने सब काउंट कर लिए, एक बार देख लीजिए ना, ये भी होगा आपका,
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक 11 ही हो रहे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। सो ये हो गया आपका 11/6। ऐसे 11 है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, मैंने आपको दिखा दिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये किसी ना किसी एक डाई पर 3 का मल्टीपल भी है, साथ साथ 2 का भी है। 2 का है, 3 का है, 2 का भी है, 3 का भी है, ठीक है। 3 और 2 का होना चाहिए, बस हमें से कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट समझ में आया ना? चलिए, मजा आ रहा है ना? बताइए। यस, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप चलिए, अब छोटा है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। अब डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट मतलब दोनों पर इवन नंबर्स आने चाहिए। डबलेट दोनों सेम होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। तो दोनों सेम के साथ साथ इवन नंबर भी होने चाहिए, ये भी मैटर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। दोनों सेम के साथ इवन नंबर्स कौन से होंगे? 1 इज दिस, एक ये, दोनों इवन है, और एक आपका ये। तो आई थिंक ये सही होगा आपका 3/36। बाकी आपको पता है 1/12 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज सिर्फ खाली अ डबलेट पूछा है। डबलेट से देखिए, ऐसे क्रॉस में मिल जाता है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इवन होना चाहिए ऑड होना चाहिए करके, ठीक हो गया। 1/6। ओके, नाउ द लास्ट वन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। अच्छा, सम करने पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यस, इफ यू सम, अगर हम सम करें तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो सम कर दीजिए भाई, देख लीजिए वहीं पर ही करके देख लीजिए, कहीं थोड़ा सा लंबा हो सकता है। क्या बोला है? 3 सम करने पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया आपका, क्योंकि 2 + 1 3 होता है और 3 से डिवाइड होता है। ये हो गया, 5 + 1 6 होता है। ये हो गया आपके पास, तो 4 3 4 5 4 5 6, 3 1 4 3 4 5, ये हो गया 8 3 9, ये हो गया 4 5 6, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वी हैव 12, हमारे पास ऐसे 12 हैं। सम, क्या बोला गया है? अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम। ये कितने? 12/36। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे क्वेश्चंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, अगर नहीं आ रहा होगा समझ में तो ये नंबर दे रखा है। मैं आपके खुद के जो पर्सनल कुछ डाउट्स होते हैं ऐसे, कि जो आप नहीं चाहते कि हम ये पूछें इस पूरी क्लास में कि बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी कि आपको माइनस प्लस भी नहीं आता। वैसे देखा जाए तो आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं आती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ भी अगर आपको नहीं आती हैं तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से करना। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करना है, क्या इसका तरीका है, इसको सीखते हैं। यस, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। लीप ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए स्टूडेंट, पहले आप ये निकाल दीजिए कि लीप ईयर में कितने संडेज हैं जो हमेशा आएंगे ही आएंगे। एक लीप ईयर में संडे फिक्स रहेगा भाई कि यार इतने संडे तो होने ही होने, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे
इधर से उधर हो जाए, तहस नहस हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए ऐसा, लेकिन फिर भी लीप ईयर में आपके पास क्या होगा, इतने संडेज तो फिक्स रहेंगे रहेंगे। कितने रहेंगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी है लास्ट देखना, लीप ईयर में क्या होता है स्टूडेंट, कितने डेज होते हैं। देखिए ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है, लीप ईयर में एक ऐड हो जाता है जस्ट बिकॉज 29th ऑफ फेब, ठीक है। 365 + 1 366 डेज। यस, यहाँ पर अब देखेंगे इसके अंदर पहले वीक्स निकालते हो, हाउ मेनी वीक्स एंड डेज निकालते हैं, ठीक है। कितने हफ्ते और कितने दिन है ये निकाल दें। यस, 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 7 से डिवाइड करने पे वीक्स निकलेंगे, तो 52 वीक्स, 52 होल 2/7 वीक्स देखे जाए तो 52 वीक्स 2/7 अगर वीक्स बोलूँ तो वीक्स को अगर एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से तो मुझे पता लग जाएगा कि 52 हफ्ते तो होने ही हैं, साथ साथ 2 दिन भी हैं एक्स्ट्रा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो फिक्स हो चुका है। अब आप इस 2 डेज के बारे में सोचिए, ये तो फिक्स है 10, यहां लिख सकते हैं 10। अ लीप ईयर हैज 52 संडेज ऑलवेज, याद रखना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिए बचे हुए 2 दिन की। पहले ये देख लीजिए कि बचे हुए 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। सही बात है भाई, देखिए स्टूडेंट, जो 2 दिन बच गए ना, उसमें आप लोग देखिए कि वो 2 दिन जो बचे हुए हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान देना आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहां पर देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि द लीप ईयर हैज 52 संडेज ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर 52 हफ्ते होंगे और 52 हफ्ते में कहीं ना कहीं एक संडे आएगा। अब स्टूडेंट्स हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि जो बचे हुए 2 दिन होंगे वो कैसे होंगे, क्या होगा उनमें। देखिए सर, रिमेनिंग 2 डेज में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात कर रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी दैट कि इसके पास 53 संडेज होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए पहले कि रिमेनिंग 2 डेज कैसे कैसे हो सकते हैं। रिमेनिंग 2 डेज में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, वी आर नॉट श्योर कि जो बचे हुए जो 2 दिन है उसमें पहला दिन मंडे हो और अगला दिन ट्यूसडे हो। ऐसे हम श्योर नहीं है कि पहला दिन सैटरडे हो या संडे हो, अगला दिन संडे हो, ठीक है। तो जो जो आउटकम्स आ रहे हैं वो आप लिख लीजिए रिमेनिंग 2 डेज के। ये कितने हैं उनको भी देख लेना। इट इज फिक्स्ड, ऑलराइट, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें किससे मतलब है, रिमेनिंग 2 डेज से। तो यहाँ पर पहला संडे भी हो सकता है, चलिए अगर अभी लिखते हैं मंडे से स्टार्ट करते हैं। क्या पता पहला मंडे हो अगला ट्यूसडे हो, पहला दिन ट्यूसडे हो देन वेडनेसडे हो। ये तो ये वाली बात है। अब मान लीजिए रिमेनिंग 2 डेज एक तरीका 2 सिक्के उछलने वाली ऐसी बात होती है ना, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहाँ पर देखिए डेज की बात हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद संडे आ सकता है, मंडे भी हो सकता है। ऐसी ठीक है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स, सैटरडे संडे। और संडे और मंडे मतलब पहला दिन संडे अगला दिन मंडे, ठीक है। 2 ऐसे आ रहे हैं जहां पर संडे आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सो मान लीजिए एक इवेंट ऐसा है, लेट ए, मान लीजिए लेट ए बी द इवेंट, that a leap year has देखिए संडे की बात हो रही थी ना,
चलिए 52 संडेज फिक्स्ड के होते हैं। अब एक संडे, अब संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, दो रिमेनिंग 2 डेज में संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसा जरूर नहीं है संडे के लिए पूछा हो, क्या पता आपसे फ्राइडे के लिए पूछा हो, क्या पता आपसे कह दिया हो कि वेडनेसडे के लिए बताइए। इस तरीके से सबके लिए सेम ही रहेगा। यहाँ पर संडे के लिए बात कर ली है, तो अब देखिए ना यहाँ पर संडे कितनी बार, बचे हुए 2 दिन में, ध्यान सुनिए, बचे हुए 2 दिन में कितने हैं टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे पास, टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने रिमेनिंग 2 डेज के। पॉसिबल ये हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटीज हैं, सब आउटकम्स हैं आपके। तो यहाँ पर 2 दिन ऐसे हैं, ठीक है। तो इवेंट ए तभी होगा जब, ठीक है, जब रिमेनिंग 2 डेज कैसे होंगे, ऐसे वाले होंगे जिनमें यहाँ पर किसी ना किसी एक में संडे होगा, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी मैं अगर लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, ऐसे कितने हैं रिमेनिंग 2 डेज में संडे वाले कितने हैं, एक ये 2 टोटल 7। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 2/7। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा समझ में, मुझे फिर से बताइए, सभी लोग बताना, मैं और कोशिश करूंगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी आपको पता होगा, तो इसलिए यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा मैंने, ठीक हो गया, क्योंकि अभी क्लास काफ़ी लंबी जा रही है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अगर नहीं आया समझ में मुझे बताइए, ठीक है। मैं आपको क्या तो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या इसके लिए भी अलग से क्लास ले लूँगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, छोड़ दिए चिंता करना, बस पढ़ाई की चिंता करिए, आपका कोर्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक हो गया, आपने क्या रिवीजन किया नहीं किया, इसकी चिंता करिए, ठीक हो गया, और पढ़ाई करिए मन लगा के। चलिए अब इसको हम एंड करते हैं, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन कर सकते हैं, किसका ऑर्डिनरी ईयर का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए सो अब हम इस क्लास को भी एंड ही कर देते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि आप सभी लोगों ने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज प्रोबेबिलिटी हमारी काफ़ी दिनों बाद हुई है, और अभी मैंने सोचा है कि प्रोबेबिलिटी के कुछ और हैं भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं वो नेक्स्ट क्लास में कभी होगा तो टाइम आपके लिए वो करवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है, कराने भी जरूरी है। और हम यहाँ पर हमारी मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास चल रही है, अभी तक शायद किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ एक बार जाकर देखिए और मुझे बताइए क्या मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं। आप सभी से कह रहा हूँ मैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार जाके जरूर देखें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस क्लास को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस डाल रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो सकता है, वो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और आप लोग अगर कुछ और चाहते हैं तो ये नंबर दे रखा है ना आप लोगों को, करिए मैसेज, करिए टेक्स्ट, टाइम याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, यस, अगर आपको समझ में आया हो सब कुछ तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक हो गया। एंड यस फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स दे रखी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। अब क्या होता है, थोड़ा प्रेशर होता है ना, माइंड में थोड़ा प्रेशर होता है कि यार कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाए तो काफ़ी लोग बिजी होते हैं, इवन आपका फ्रेंड भी इतनी हेल्प नहीं कर पाता है, वाली बात है, ठीक है। सबको अपना अपना पढ़ना होता है, आपके डाउट भी ऐसे रहते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं, नहीं तो चलिए इस चीज़ के लिए भी मैंने आपसे बोला है कि आप यहाँ पर टेस्ट कर लेना, मैं आप ये डाउट्स भी आपके जो हैं वो फटाफट से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्लास को हम एंड करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।